यदुवंश में मथुरापुरी के राजा हुए उग्रसेन जी। उग्रसेन दो भाई हैं, उग्रसेन और देवक। देवक की पुत्री का नाम है देवकी और उग्रसेन जी के पुत्र का नाम है कंस। देवकी सीधी सादी भोली भाली सरल है और कंस उतना ही अत्याचारी पापी और आताताई है। और प्रभु के आने का संकेत हो गया है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। ऐसे ही कुछ समय था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो उग्रसेन के पुत्र कंस अत्याचारी, आताताई, अधर्मी, दुष्ट। और कंस अत्याचारी आताताई तो था, पर अपनी चचेरी बहन देवकी से कंस का बड़ा प्रेम था, स्नेह। इतना प्रेम था कि जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस देवकी के रथ का सारथी बन के छोड़ने जा रहा है और मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हन्तायां बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, इतने आनंद उत्साह उमंग से जिसको अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी और तू मारा जाएगा। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हुई। आकाशवाणी जब बंद हुई, कंस ने तुरंत रथ को रोका। थोड़ी देर तो उसकी बुद्धि ने काम ही नहीं किया, खड़ा रहा। फिर बाल पकड़ के देवकी को रथ से उतारा, तलवार निकाल ली। जब देवकी ही नहीं तो संतान कहां से होगी। पर वसुदेव जी महात्मा थे, शाम दाम दंड भेद चारों नीतियों से समझाया, कंस नहीं माना। अंत में कह दिया कि कंस, देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दूंगा, तुम जो करना चाहो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, इसलिए मान गया कि वसुदेव जी तो वचन के पक्के हैं। समय बीतने पर देवकी और वसुदेव ने पहले पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही हैं पर वसुदेव जी ने हृदय पर पत्थर रखा, क्योंकि वचन पूरा करना है। और उसको लेके कंस के पास पहुंचे, कंस के सामने रखा। कंस कहता है ये छोटा सा बालक मुझे कैसे मारेगा, मेरा घोर शत्रु 8वां पुत्र है, मैं उसको मारूंगा, आप लौट जाओ। वसुदेव जी प्रसन्नता से लौटे, देवकी भी प्रसन्न है। लेकिन नारद जी कंस के पास पहुंच गए, क्योंकि नारद जी को बड़ी जल्दी है, कंस के पाप का घड़ा आधा भर चुका है। और जैसे ही पूरा भरा और भगवान इस धराधाम पे आए तो नारद जी एक कमल का फूल लेके पहुंचे और कंस से कहते, कंस तुम तो बड़े भोले हो। कंस ने कहा क्या बात है नारद जी? कहा जाने दो, गलती कर ही दी है तो। नारद जी कहते हैं गलती कर ही दी है तो जाने दो। कहा नहीं नहीं बताइए क्या बात है। कहा ये कमल का फूल जरा गिनो कितनी पंखुरी है। कंस ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8। मतलब कहा मतलब जिस प्रकार से इस कमल के फूल की पंखुरी को आगे पीछे बीच से कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, विष्णु छलिया है और किसी भी रूप में आके तुमको मार सकता है। जैसे ही कंस ने सुना नारद जी आप तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, अब नारद जी का काम था नारायण नारायण करते हुए कर दिया और चले गए। यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव जी को अपने कारागार में बंद कराया और निर्दयता के साथ उनकी 6 संतानों का वध किया। जब 6 संतान समाप्त हुई, 7वीं संतान के रूप में शेषनाग श्री बलभद्र जी महाराज, जो प्रभु की माया से देवकी के गर्भ से शंकरषण क्रिया के द्वारा नंद बाबा के यहाँ
वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी छिप करके रह रही थी। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब समय आया है 8वें गर्भ का, और जब 8वें गर्भ का समय आया तो प्रकृति अपने आप परिवर्तित हो गई। भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में आधी रात, अंधियारी रात, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवा चल रही है, यमुना जी में बाढ़ आ रही है। देवी देवता सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं स्वर्ग में खड़े होके जय घोष कर रहे हैं। शंख घंटी मृदंग बजाए जा रहे हैं, अनहद नाद हो रहा है, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान मनुष्य के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाले। ऐसा सुंदर समय आकाश में सारे देवता सिद्ध चारण गंधर्व नाग किन्नर अप्सराएं सब खड़े हैं, नृत्य हो रहा है, शंख बज रही है, घंटी बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, अनहद नाद हो रहा है। और देवकी वसुदेव ने देखा, क्या देखा? तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम शांद्रपयोदशौभगम। उस अंधेरी रात में जब बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, हवाएं चल रही हैं, देवकी वसुदेव ने कंस के कारागार में एक दिव्य बालक का दर्शन किया। उम्र लगभग 5 वर्ष, 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, सुंदर बड़े बड़े नेत्र। मन तो चाह रहा है कि देखते रहे, बड़ा प्यारा लाला है, लेकिन भीतर से डर है कि कहीं इस लाला को वो दुष्ट कंस आके हमसे छीन ना ले। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, प्रभु छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक है, आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ाना। कैसे? कहा ये तुम जानो कैसे। ऐसा कह के भगवान छोटे हो गए। वहाँ एक सूपा पड़ा हुआ था, वसुदेव जी ने भगवान को सूपे में रखा, सूपा सिर पे चला गया। सूपा सिर पे रखते ही हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां भी खुल गई, कारागार के दरवाजे खुल गए। कंस के जितने सैनिक हैं, दास दाती, सब माया का प्रभाव ऐसा है कि सब सो गए। और वसुदेव जी लाला को लेके यमुना जी किनारे पहुंचे तो आज यमुना जी भी कह रही हैं ठाकुर जी गंगा जी से पार हुए, यमुना से गंगा से पार हुए, सरयू से पार हुए। गंगा और सरयू ने चरणोदक लिया पर यमुना रह गई ठाकुर। आज जब तक यमुना आपके चरणों का जल नहीं पीती, यमुना जाने नहीं देगी। बाढ़ आ गई, घुटने तक आई, कमर तक आई, हृदय तक आई, मुख तक आई। भगवान ने कहा यदि ये डूब गए तो लेके कौन जाएगा? तुरंत पैर बाहर निकाले, और जैसे ही पैर बाहर निकाले सो यमुना जी बही तरुआ के तरोल। यमुना जी वसुदेव जी के बिल्कुल पैरों के नीचे से बहने लगी। और जब पैरों के नीचे से बही, यहाँ श्री वसुदेव जी जल्दी से गोकुल पहुंचे। वहां भी माया का प्रभाव, सब सो रहे हैं। भगवती यशोदा रानी ने एक लाली को जन्म दिया है। लाला को मैया के बाजू में लिटाया और लाली मतलब कन्या को गोद में लेके वापस चले आए। और जैसे ही कन्या को लेके वापस आए, हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई, दरवाजे लग गए, दास दासी सैनिक सब जाग गए। कंस के पास खबर पहुंची, महाराज महाराज महाराज, देवकी ने 8वें गर्भ को जन्म दे दिया है। कंस जैसा था भागा चला आया। देवकी कंस को देख करके देवकी खड़ी हो गई और कहती हैं कन्या ले ठाड़ी भई देवकी आंचल छो, भैया तेरी शरण में मारे चाहे छो। भैया ये कन्या है, इसको मत मारो, ये तुम्हारी सेवा करेगी। कंस तो कंस कहता कन्या है तो क्या हुआ, विष्णु छलिया है, मुझे मारने के लिए कन्या के रूप में भी आ सकता है। और निर्दयता से देवकी के हाथों से कन्या को छीन करके पत्थर पर पटक दिया।
पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ गई, सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला लिए और कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे।